गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि बेटा आपको पता है, हमारा 12वां लेसन यानी द्वादश पाठ है वो पूर्ण हो चुका था। नेक्स्ट हमारा त्रयोदश पाठ है 6 क्लास में चल रहा है, जो मध्यम पुरुष बहुवचन है। तो आज हम सभी बच्चे मिलकर के इस मध्यम पुरुष बहुवचन जो बिंदु है उस पर अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा, जो सर्वनाम परिचय किया था हमने, इसके बारे में से, तौ, ते, सा, ते, ता, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम हमारा हो गया, युवाम भी हो गया, और अब हमारा बचता है युवम। त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का मतलब तुम दो, और यूयम का मतलब तुम सब। तो यहाँ हम यूयम शब्द का प्रयोग पढ़ेंगे। यूयम का अर्थ होता है तुम सब। ध्यान रखना कि जहाँ यूयम का प्रयोग करोगे वहाँ क्या होगा बेटा कि हमारी जो क्रिया भी उसी के अनुरूप आएगी। जैसे शब्द होगा यानी कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब भी वैसी आएगी। यदि ये एक वचन है तो एक वचन की होगी, बहुवचन है तो बहुवचन, और द्विवचन है तो द्विवचन का प्रयोग होगा। यहाँ हमारी जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन सब्जेक्ट है। बहुवचन का मतलब होता है कि जो त्वम, युवाम, यूयम का प्रयोग हुआ है, मध्यम पुरुष है। ये यूयम है वो मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष से बहुवचन है। और त्वम कौन सा है? मध्यम पुरुष है, लेकिन कौन सा वचन है? एक वचन है। और यूयम है वो बहुवचन है। तो देखिए, मध्यम पुरुष बहुवचन के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसा कर्ता वैसी क्रिया। यूयम पढ़ता है, यानी यूयम जो दे रखा है उसी के साथ में पढ़ता का प्रयोग हुआ है। देखिए, पठसी पढ़ता है पठत, पठसी पढ़ता है पठत, अर्थात तुम सब पढ़ते हो। क्या लिखा है? तुम सब पढ़ते हो। नीचे जो मध्यम पुरुष बहुवचन के उदाहरण दिए उनको हम पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? मध्यम पुरुष बहुवचन के उदाहरण। देखिए, यूयम महिला स्थ है, यूयम महिला स्थ है, तुम सभी महिलाएं हैं। तुम सभी क्या हो? महिलाएं हो। यानी कहने का मतलब महिला शब्द बहुवचन का प्रयोग है, यूयम का अर्थ भी बहुवचन होगा। तो दोनों का बहुवचन प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? यूयम महिला स्थ, तुम सभी महिलाएं हैं। यूयम शोभना महिला स्थ, तुम बहुत सुंदर महिलाएं हैं हो। तुम सभी बहुत सुंदर महिलाएं हो। यूयम भोजन पचतय, यू मतलब तुम सब, भोजना मतलब भोजन, पचतय पकाते हो। तुम सब भोजन पकाते हो। तुम सब भोजन पकाते हो। यूयम उच्चई न वदत, तुम ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते। यूयम मतलब तुम सब, उच्चई मतलब ऊंची आवाज़ में, न वदत नहीं बोलते, तुम ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते। फिर लिखा है यूयम अद्य न भ्रमत, तुम सब आज भ्रमण नहीं कर रहे हो। तुम सब अद्य मतलब आज, न भ्रमत है नहीं घूम रही हो। तुम आज नहीं घूम रही हो, यानी तुम का मतलब है तुम सब की बात है। तुम सब आज नहीं घूम रही हो। उसके बाद में देखिए इधर, यूयम स्वगृहम गच्छतः, तुम सब अपने घर
जाते हो। क्या लिखा है? त्वं यूयं स्वगृहं गच्छतः, यानी तुम सब अपने घर जाते हो। क्या लिखा है? स्वगृहं, अपने घर, अपने घर। गच्छतः मतलब जाते हो। यूयं वीरा सैनिकास्त, यूयं वीरः सैनिकः स्त, तुम सब वीर सैनिक हो। तुम सब वीर सैनिक हो। वीरः मतलब वीर, सैनिका मतलब सैनिक, स्त मतलब हो। अस्ति स्त सन्ति, अस्ति स्थ स्थ। ठीक है, तो यहाँ स्थ शब्द का प्रयोग किया है, तो ये मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया है। तो क्या लिखा है? यूयं वीरा सैनिकास्त, तुम सब क्या हो? वीर सैनिक हो। यूयं देशं रक्षते, तुम सब देश की रक्षा करते हो। तुम सब देश की रक्षा करते हो। अब आगे क्या लिखा है? रक्षता मतलब रक्षा करते हो। यूयं धावतः है, तुम दौड़ते हो, यानी तुम सब दौड़ते हो। तुम सब दौड़ते हो। अद्य यूयं प्रसन्नास्त, आज तुम सब बहुत खुश हो। अद्य यूयं प्रसन्नास्त, आज तुम सब बहुत प्रसन्न हो या खुश हो। अब आगे क्या लिखा है? मध्यम पुरुष के वाक्य में लिंग के आधार पर कर्ता व क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान रखना, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है, उसमें लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे महिला है चाहे पुरुष है। वह लिखा हो तुम खेलती हो तो भी वही होगा, और तुम खेलते हो तो वही होगा। ठीक है, दोनों का एक जैसा हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ लेते हैं। यहाँ क्या लिखा? तुम जाती हो, त्वं गच्छसि। तुम जाती हो, त्वं गच्छसि। यहाँ देखिए, जाती हो हिंदी में हम देखती हैं स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम पढ़ते हैं तुम जाते हो, तो क्या रहेगा? तुम जाते हो, त्वं गच्छसि। अब देखिए, त्वं गच्छसि ऊपर लिखा है और नीचे वाले वाक्य के अंदर त्वं गच्छसि लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जाती हो और जाते हो दोनों में किसी प्रकार का यहाँ लिंग विशेष के आधार पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्रिया जब हम संस्कृत की लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों की क्रिया एक जैसी होगी। तुम दो खाती हो, तुम दोनों खाती, तुम दो मतलब तुम दोनों खाती हो। युवां खादतः है, युवां खादतः है, और तुम दोनों खाती हो, तो क्या लिखा जाए? युवां खादतः। अब देखिए, ऊपर खाती हो स्त्रीलिंग है और खाते हो ये पुल्लिंग है, लेकिन इसके जो संस्कृत बनाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा का वैसा ही वाक्य बन जाएगा। तुम सब पढ़ती हो, यूयं पठता है। तुम सब पढ़ती हो, यूयं पठता है, और तुम सब पढ़ते हो, यूयं पठता है। दोनों का वाक्य एक जैसा है। दोनों का वाक्य क्या है? एक जैसा है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अब यहाँ देखिए, त्वं गच्छसि पूछा जाए कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, आप नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक जैसा वाक्य बनता है। संस्कृत में क्रिया पर लिंग विशेष का प्रभाव नहीं पड़ता, पुल्लिंग है चाहे स्त्रीलिंग है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक जैसा रहता है। इसलिए कहा गया है कि ऐसे वाक्यों की क्रिया होती है वो एक जैसी रहती है, एक जैसी रहती है। उधर भी देखिए, युवां खादता है, तो इसमें भी देखिए वैसा का वैसा ही है। युवं खाद पढ़ता है, ये भी ऐसा का ऐसा ही है। इसलिए बेटा कि ये जो आज का हमारा लेसन है वो क्या है? आज का लेसन में पढ़ाया गया है मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग। किसका? मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग। तो हम मध्यम पुरुष बहुवचन का मतलब होता है कि यहाँ
हम प्रयोग करते हैं त्वम, युवाम, यूयम का प्रयोग करते हैं, जिसकी क्रिया भी उसके कारक के अनुसार यानी उस पुरुष के अनुसार ही आएगी। मध्यम पुरुष है एक वचन तो एक वचन है, बहुवचन है तो बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रश्नोत्तर पर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद। और तब तक इसको पढ़ लीजिए, इसमें वर्ड मीनिंग याद करेंगे, इसका अनुवाद याद करोगे आप, इसके वर्ड मीनिंग और अनुवाद याद करोगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नोत्तर करवा दिए जाएंगे। थैंक यू बेटा।